पहले हुगली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वपन नंदी पर उस वक्त अंडे बरसाए गए जब उन्हें पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी। उसके बाद सोमवार शाम ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता अलर्ट हो गए और जब अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंचे तो उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। कोलकाता में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन छाते निकल आए और ये छाते अभिषेक बनर्जी को अंडों से बचाने के लिए थे। अभिषेक बनर्जी पर एक बार दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हमला हो चुका है। उस वक्त अभिषेक चुनावी हिंसा से पीड़ित एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस घटना के बाद जगह जगह टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ रहा है। कहीं कट मनी तो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर टीएमसी के नेता लोकल लोगों के निशाने पर हैं। सोमवार की शाम को भी ममता बनर्जी के घर के पास ऐसा ही हुआ। कुणाल घोष भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान जैसे ही उन्होंने मीडिया से बातचीत शुरू की, एक स्थानीय युवक ने उन पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। 2 अंडे कुणाल घोष को लगे। इस हमले से कुणाल घोष सकपका गए और अंडे फेंकने वाले युवक की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया। ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। हम लोग लोकल ही हम लोग गलत बहुत कुछ किया। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। कुणाल घोष ने अंडे फेंके जाने की शिकायत कालीघाट पुलिस स्टेशन में की है। शिकायत की एक कॉपी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को भी भेजी है। कुणाल घोष का आरोप है कि पुलिस इस हमले के दौरान मूक दर्शक बनी रही। सौगत राय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्र, विमान सीनियर लोग यहाँ पर थे। तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोस्त? ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर उस वक्त अंडे फेंके गए जब ममता कुछ खास से पैसालारों के साथ अंदर मीटिंग कर रही थी। कुणाल घोष पर अंडे बरसे तो टीएमसी के नेताओं ने सीधे बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। देख लीजिए ये लड़का का पिक्चर। यही लड़का ने आज के जो ग्रुप आया था अंडा छोड़ने के लिए, उसका अंदर यही था। हमने सीपी को साथ फोन किया, 25 मिनट 30 मिनट हो गया, लेकिन कोई नहीं आया है। हम लोग का लाइफ अभी डेंजर जगह में है। कहाँ किधर किसी जगह में घूमने नहीं सकेगा। ये लोग किसी को घूमने नहीं देंगे। ये लोग किसी का उन लोग का विरुद्ध में भी बोलना देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत आ गया। अरे डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट तो बाद में। देश का गणतंत्र जो सबसे ठीक नहीं है। लाइफ खतरा है, किसी आदमी का कोई आदमी का खतरा है। ब्यूरो अपोजिशन का लाइफ जब खतरा होता है, क्या गणतंत्र होता है? कुछ गणतंत्र नहीं है, कोई गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र पूरा नष्ट कर दिया। कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए तो अभिषेक बनर्जी सतर्क हो गए, छातों का कवर ले लिया। इससे एक दिन पहले हुगली में टीएमसी नेता स्वपन नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ। पुलिस टीएमसी के पूर्व राज्य सचिव स्वपन कुमार नंदी को गिरफ्तार करके गौराहटी क्रॉसिंग से पैदल आरामबाग थाने ले जा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने नंदी का विरोध शुरू कर दिया। चोर चोर के नारे लगाने लगे। नाराज लोगों ने नंदी पर अंडे मारने शुरू कर दिए। किसी ने उनके चेहरे पर काली फेंक दी तो किसी ने शर्ट फाड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को स्वपन नंदी को दौड़कर ले जाना पड़ा, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उन पर अंडा प्रहार करते रहे। किसी तरह पुलिस नंदी को थाने लेकर पहुंची। स्वपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल हैं जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती है। दूसरी तस्वीर फालता की है।
रविवार को ही टीएमसी का नेता और फालता का डॉन जहांगीर खान बंगाल के सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहा था। रविवार को भी पुलिस जहांगीर को फालता इलाके में लेकर पहुंची थी, जहां उसकी परेड निकाली गई। जहांगीर खान, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, अब फालता के सड़कों पर नंगे पांव साधारण टी शर्ट और निक्कर में जनता से हाथ जोड़कर कान पकड़कर बार बार माफी मांग रहा था। इसके अलावा दर्जनों वीडियो ऐसे हैं जिनमें टीएमसी के नेता वो कट मनी वापस कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले 15 सालों में लूटी है। पब्लिक के इस गुस्से से टीएमसी नेता सिहर गए हैं।